Hello everyone, welcome to Ortho Implants for Life. We again have Dr. Anupam Das with us to answer your queries. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सर्जरी के बाद क्या प्लेट रिमूव कर देना चाहिए, और रिमूव में अगर रिमूव नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? मुझे लगता है ये थर्ड सेशन में तीसरे बार ये सवाल आया, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद अगर कोई प्लेट लगा हुआ हो या तो इम्प्लांट लगा हुआ हो, उसको निकालना जरूरत है। जैसे मैंने हर बार बताया, इस बार भी वही बता रहा हूँ, जो अगर स्टेनलेस स्टील जो फेरोमैग्नेटिक है उसी के अगर इम्प्लांट है तो निकालना जरूरी है अगर बोन टाइट हो जाता है, क्योंकि बाद में एमआरआई करने में दिक्कत आए। और अगर टाइटेनियम का इम्प्लांट लगा हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है जो इम्प्लांट निकाला जाए, लेकिन कुछ कंडीशन में इम्प्लांट निकालना जरूरी होता है। अगर इन्फेक्शन रहता है या तो कोई स्क्रू या तो प्लेट पर चुभ रहे हो, कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए, या तो जॉइंट रेस्ट्रिक्शन हुआ हो, अगर जॉइंट के अराउंड कोई फ्रैक्चर जिसमें प्लेट लगा हुआ है उसमें और नील लगा हुआ है, तो तब ये सब निकालना चाहिए। अदरवाइज नहीं निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू डॉक्टर दास। दूसरा सवाल है अखिलेश दुबे का। वो 38 साल का है और उनका टीबिया फ्रैक्चर हुआ था 2 साल पहले। वो पूछते हैं कि क्या उनको बट्रेस प्लेट रिमूव कर देना चाहिए या नहीं? 2 साल पहले अगर फ्रैक्चर हुआ है तो अगर वो चल रहा है तो ठीक है, और कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जैसे नी स्टीफनेस हो रहा है या तो कोई दर्द हो रहा है, कोई स्क्रू से इम्पिंचमेंट चुभ रहा है, तो फिर निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है और नी रेंज ऑफ मोशन में फुल है तब निकालने की जरूरत है। अगला सवाल है गोविंद सिंह का। ये सवाल उन्होंने फिलोस प्लेट वीडियो में पूछा था। उनका कंधे पर एक प्लेट लगी हुई है और वो हाथ नहीं उठा पा रहा है। 3 महीने हो गया और वो पूछता है कि क्या ये फिर से अपना हाथ उठा सकता है? नॉर्मली क्या होता है, फिलोस प्लेटिंग अगर होता है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर में, तो अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद शोल्डर मूवमेंट नहीं करता है तो शोल्डर स्टिफनेस डेवलप करता है। अगर सर्जन कॉन्फिडेंट हो जो फ्रैक्चर फिक्सेशन अच्छे से हुआ है तो वो पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए इमीडिएटली फ्रैक्चर फिक्सेशन, ताकि शोल्डर का मूवमेंट करे, नहीं तो शोल्डर स्टिफनेस डेवलप कर सकते। अभी 3 महीने काफी दिन हो गया। अभी तो उनका स्टिफनेस मुझे लगता है डेवलप कर ही चुका है, तो उनको एक्चुअली सर्जन के पास जाना चाहिए कि किस कारण ये हो नहीं रहा है। अगर सिंपल स्टिफनेस है तो इसको फिजियोथेरेपी के दौरान इसको ठीक कर देना चाहिए। ओके। अगला सवाल है आरिस दोरिया का। उनका सवाल है क्या इंटरलॉकिंग नेल को नॉन यूनियन टिबियल फ्रैक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कैलस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है? अगर नॉन यूनियन टिबिया है तो कैलस फॉर्मेशन अगर इसमें दिख रहा है उसके मतलब बोन यूनाइट होने के बहुत कोशिश पे है, लेकिन यूनियन हो नहीं रहा है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर इसमें एक हम लोग इंट्रामेडुलरी नेल डाल देते हैं तो इसमें कैलस जो है वो फॉर्मेशन और तुरंत होगा, क्योंकि स्टेबलाइज्ड हो जाएगा फ्रैक्चर पूरा। तो इसमें हाँ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या केस है वो एक डॉक्टर के पास ही जाके दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को देख के फर्दर बताएंगे क्या क्या। अगला सवाल देवेंद्र जादव से है। वो पूछते हैं सर, टिबिया एंड फिबुला फ्रैक्चर सर्जरी होने के बाद पहले जैसा परफेक्ट हो सकता है क्या? इसमें कितना टाइम लग सकता है? टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर होने के बाद यूजुअली मतलब लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है तो ये चेक्स इसमें 3 महीने से 4 महीने एक्चुअली लगता है ठीक होने में। तो 3-4 महीने में यूजुअली तो बोन यूनाइट कर जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन और कोई पेशेंट के लिए कोई कोमॉर्बिडिटीज और स्मोकिंग वगैरह ये सब की हिस्ट्री ना रहा। अगला सवाल दामोदरन जी से है। वो चाहते हैं कि आप उसे लैटरल पैटेलर
फैसेटेक्टोमी के बारे में समझाएं। एक्चुअली लैटरल पैटेलर फैसेटेक्टोमी ऐसे एक सर्जरी है जिसमें पैटेलोफीमोरल आर्थराइटिस, सिलेक्टिवली पैटेलोफीमोरल आर्थराइटिस है उनके लिए। ये आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। पहले ये ओपन प्रोसीजर भी हुआ करता था। इसमें आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग लैटरल फैसेट ऑफ पैटेला को निकाल देते हैं जिसमें आर्थराइटिक चेंजेस हुआ। पैटेलर फीमोरल जो आर्टिकुलेशन है उसमें अगर आर्थराइटिस हुआ है पैटेला के अंडर सरफेस ऑन द लैटरल एस्पेक्ट, उसको हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली शेव कर देते हैं और साइड बाय साइड कोई अगर पैटेलर मार्जिन पे अगर ऑस्टियोफाइट्स है उसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है फॉर द पैटेलोफीमोरल आर्थराइटिस। If you have enjoyed the video, like it, share it. If you are new to our channel, subscribe it. Hit the bell icon to get the notifications for our upcoming videos. If you have any queries, comment below and we will surely reply back. Thank you and see you in our next video.